हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कबीर जी के द्वारा लिखी हुई साखी दे रखी है, इसको हम पढ़ते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दीसी, फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना नी दिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलही होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम कुछ अपरिचित शब्द का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि कर का मतलब होता है हाथ, मनुआ का मतलब होता है मन, नीदिए का मतलब होता है निंदा करना या रौंदना, और दुलही का मतलब होता है दुहैली का मतलब होता है दुख। इसके अलावा बैरी का मतलब होता है विरोधी, यानी एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका मन मुटाव या बैर है। इसके अलावा आपा का मतलब होता है अहंकार। ठीक है, अब चलिए इसका हम पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 लाइन है अलग अलग, पहली यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसका मतलब है कबीर दास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में और जिह्वा मुख में विचरण करती है, किंतु मन की कोई सीमा नहीं होती। यानी आप माला हाथ में लेकर उसे फेर सकते हैं, हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के अंदर ही रहेगी, लेकिन जो हमारा मन है वो कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं पे भी विचरण कर सकता है, जिसकी हमें समझ ही नहीं होती है। यही दुख का कारण होता है, क्योंकि हमारा मन इतना विशाल जगहों पर जा सकता है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल सकती हैं कि दुख का कारण हमारा मन ही बन जाता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सबसे अच्छी चीज़ होती है। यानी अगर हमने खुद के ऊपर यानी हमारे मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है तो हम बहुत सारे दुखों से और बहुत सारी समस्याओं से खुद को बहुत आसानी से बचा पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगली जो साखी है इसका मतलब हम समझते हैं। कबीर जी घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है तो असह दुख देती है। इस साखी के माध्यम से कबीर दास यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह असह दुख का कारण भी बन सकता है। यानी हमें किसी को छोटा मान के उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी वो छोटा सा, जिसे हम मानते हैं कि जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, जिसके पास कोई छोटा सा है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, हम ऐसा सोचते हैं। पर हम नहीं जानते हैं कि कब कौन हमारे साथ क्या कर सकता है और कब हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा इंसान जिसको हम बहुत तुच्छ या छोटा मानते थे वो बन सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरी साखी का मतलब। यदि हमारा मन शीतल अर्थात हमारी समझ सही हो तो संसार में हमारा कोई भी आहित करने वाला नहीं हो सकता है। यानी अगर हम अपनी सोच और समझ को सही रखेंगे तो कोई दूसरा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा घमंडी या एरोगेंट हो जाते हैं, अहंकार हमें भर जाता है, तो हमारा कोई भी दोस्त नहीं रहता है। लेकिन अगर हम इन सभी गलत भावनाओं को त्याग देते हैं तो हम सभी के साथ मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं और हर कोई हमारे साथ भी मित्रवत व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। पहला है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख शब्द का पर्यायवाची नेत्र भी है, चक्षु भी है, नयन भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, कर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कबीर दास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। तो बच्चों आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि कबीर दास के अनुसार मानव प्रभु सिमरन के लिए माला को हाथ में फेरता है या जाप करता है, किंतु अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो यह व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है कि कमज़ोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? यानी कोई भी जो व्यक्ति हमसे कमज़ोर है तो उसको हमें सताना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि कबीर दास जी के अनुसार कमज़ोर व्यक्ति की निंदा करना या उसे तंग करना हमारी की जगह आप लिखेंगे हमारे दुखों का कारण बन सकता है। सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि यदि हमारा मन शीतल होता है तो कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। अगर हम अपने अहंकार त्याग देते हैं तो सभी हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ आपको एक गतिविधि दे रखा है जिसमें कह रखा है कि उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है मैं वो लिख रही हूँ। अगर आपको कोई दूसरी पंक्ति अच्छी लगी है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कबीर दास जी की यह साखी लगी जिसमें वह घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है तो असह दुख देती है। किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी वह असह दुख का कारण भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।